चलो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम लोग 3 केस देख चुके थे। रेजिस्टिव लोड पर कैसा आर्मेचर रिएक्शन होगा, इंडक्टिव लोड पर कैसा होगा और कैपेसिटिव पर कैसा होगा, देख चुके थे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पहले तो प्योर के पढ़े हैं, अब हम मिक्स पढ़ते हैं। RL एक साथ होगा तो क्या होगा, RC एक साथ होगा तो क्या होगा। अब हम बात पढ़ते हैं आर्मेचर रिएक्शन एट लैगिंग लोड। चौथा केस है आर्मेचर रिएक्शन एट लैगिंग लोड। लैगिंग लोड मतलब ZPF लैगिंग नहीं है, प्योर लैगिंग नहीं है। प्योर लैगिंग नहीं मतलब यहाँ पर कौन सा लोड हो जाएगा सर, RL लोड होगा। आपका कौन सा लोड होगा, RL लोड होगा। तो ये आर्मेचर रिएक्शन है एट कहाँ पर, लैगिंग लोड। लैगिंग लोड मतलब कौन सा लोड हो गया बताइए, RL लोड हो गया। यहाँ तक बात बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, हम आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आर्मेचर रिएक्शन एट लैगिंग लोड का देखते हैं। इसमें क्या होगा, रेजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों गुण होगा। EMF तो सेम होगा सर, EMF में कोई दिक्कत नहीं है। EMF जो होगा मेन फ्लक्स से कितना डिग्री, 90 डिग्री लैग करता हो तो करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। द EMF induced in armature is lag behind main flux बाई कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये जो है द EMF इंड्यूस्ड इन आर्मेचर इज लैग बिहाइंड मेन फ्लक्स बाई कितना डिग्री सर, 90 डिग्री। जैसे कि देखो ये जो है मेन फ्लक्स है, फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि ये फाई मेन फ्लक्स है, इससे EMF लैग कितना डिग्री कर रहा है बताइए, जस्ट 90 डिग्री कर रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री कर रहा है। ठीक है, ये जो मान लिया जाए कि आपका मेन फ्लक्स है, EMF जो कर रहा है कितना डिग्री लैग कर रहा है, 90 डिग्री। ये जो है से कितना डिग्री है, 90 डिग्री। क्लियर है। अब बताइए RL लोड है ना, RL लोड मतलब क्या क्या समझते हैं बताइए, इसमें करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा। RL लोड में करंट जो होता है से लैग करता है, किससे लैग करता है सर, वोल्टेज से। लेकिन यहाँ एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा, 0-90 के बीच में होगा। कुछ एंगल मान लिया थीटा डिग्री से लैग कर रहा, थीटा कहाँ से कहाँ वैरी हो सकता है सर, 0 से लेकर के थीटा कहाँ तक होगा, 90 डिग्री तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि हम बात करेंगे इसमें इन कैसा लोड है सर, लैगिंग लोड, इन लैगिंग लोड बोले या फिर सिंपल RL लोड बोले। लैगिंग लोड, इन लैगिंग लोड या फिर सिंपल इसको RL लोड बोले, इन लैगिंग लोड बोले या फिर सिंपल RL लोड बोले। करंट क्या करता है सर बताइए, द करंट इज लैग बिहाइंड मतलब पीछे, लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय एंगल थीटा। और ये जो थीटा जो होगा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा सर, 0 से 90 डिग्री तक लाई करेगा। अब बता दो, आप ही बताओ, यहाँ पर एक करंट जो होगा से इससे क्या करेगा, लैग करेगा। आइए मान ले लैग करेगा कितना डिग्री सर, थीटा डिग्री, मान लिया जाए थीटा डिग्री। और अब किस बात करते हैं, ये आइए का तो बात हो गया आपका, और हम आपको ऐसा बताए हैं ना कि आइए तथा फाइए दोनों सेम फेज में होगा, ये तो सब केस में हम देख रहे हैं। द आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर फ्लक्स, द आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर फ्लक्स फाई क्या होगा बताइए, आर इन सेम फेज में होगा। यानी ये जो आइए होगा, ये आइए होगा, इधर ही क्या होगा सर बताइए, फाइए होगा। इधर ही क्या होगा सर बताइए, फाइए होगा। अब बताओ ये फाइए इधर है, इस फाइए का 2 कंपोनेंट होगा सर। हम लोग ऐसा मैकेनिक्स में पढ़े हैं कि जिसके साथ एंगल बनाता है उधर कॉस लिखते हैं, और जिस कंपोनेंट के साथ एंगल नहीं बनाता उसको साइन लिखते हैं। तो ये वाली जो कंपोनेंट आपका हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, फाइए इंटू कितना, कॉस थीटा। और ए वाली कंपोनेंट को कितना लिख सकते हैं बताइए,
फाई ए इंटू कितना साइन थीटा लिख सकते हैं। ये जो है फाई ए कॉस थीटा, ये जो है क्या बताइए फाई ए साइन थीटा है। यहाँ तक समझे बात को। अब बताइए यहाँ पर ये आर्मेचर फ्लक्स का दो कंपोनेंट है, ये आर्मेचर फ्लक्स का दो कंपोनेंट है। देखिए कौन सा दो कंपोनेंट है। एक जो है जैसे कि मेन फ्लक्स का हम बात करें, द आर्मेचर कंपोनेंट, द आर्मेचर फ्लक्स हैव टू कंपोनेंट। ये कितना कंपोनेंट होगा सर? दो कंपोनेंट। कौन कौन सा होगा दो कंपोनेंट? एक है फाई ए कॉस थीटा एंड क्या बताइए फाई ए साइन थीटा। अब बताओ इस फाई ए कॉस थीटा के द्वारा क्या होगा बताइए। मेन फ्लक्स इधर है, फाई ए कॉस थीटा इधर है। ये बताइए हमारा ड्यू टू ए फाई ए कॉस थीटा के कारण क्या होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगा ड्यू टू, ये देखो ऐसा केस बन गया, एक ऐसा केस बन गया। ए जो है से आपका मेन फ्लक्स हो गया फाई एम। दूसरा अगर हम फ्लक्स का बात करें सर, ए इधर में आपका क्या हो जाएगा बताइए, इधर में आपका फाई ए कॉस थीटा है, इधर में आपको क्या बताइए फाई ए साइन थीटा है। तो ये जो फाई ए कॉस थीटा है इसके कारण कौन सा इफेक्ट होगा बता दो तुम भी। ये जो होगा से क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगा, और इसके कारण क्या होगा बताइए डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगा कि नहीं। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है फाई ए कॉस थीटा के कारण क्या होगा मेन फ्लक्स को क्रॉस करेगा, तो कैसा इफेक्ट होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। यानी कि बात करेंगे ड्यू टू कंपोनेंट फाई ए कॉस थीटा, ये फाई ए कॉस थीटा द क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अकर्स, ऐसा होगा। और इस कंपोनेंट के कारण कौन सा फाई ए साइन थीटा के कारण कैसा होगा डीमैग्नेटाइजेशन ड्यू टू कंपोनेंट फाई ए साइन थीटा द कैसा इफेक्ट होगा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अकर्स। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल हम सर बोल सकते हैं। ऐसा बोलने में हमको कोई बुराई नहीं है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो हमारा इसको हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे DMEAR। अब देखो हम लोग ऐसा देखो ध्यान दो, जब हम प्योर रेजिस्टिव देखे थे तो इफेक्ट कैसा था क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। प्योर इंडक्टिव देखे थे तब कैसा हुआ था बताओ डीमैग्नेटाइजेशन हुआ था। इसके कारण क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, इसके कारण डीमैग्नेटाइजेशन अगर प्योर था। अब दोनों को मिक्स कर दिए तो बता दो क्या होगा, दोनों इफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ देखो दोनों इफेक्ट आ रहा है, इसके कारण से हमारा रेजिस्टिव वाला गुण है, इसके कारण से क्या बताइए इंडक्टिव वाला गुण है। ओवरऑल तो इसके बीच में है, लेकिन इसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट रेजिस्टिव का बिहेवियर शो कर रहा है, एक कंपोनेंट इंडक्टिव का बिहेवियर शो कर रहा है। यानी कि अगर हमारा लैगिंग लोड होगा तो आपका दो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगा। कौन कौन सा दो इफेक्ट होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के साथ साथ डीमैग्नेटाइजेशन भी होगा कि नहीं सर? ये सब बातें को बिल्कुल अच्छी तरीके से गौर से समझना है, और ये ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन धड़ल्ले से आपको पूछा जाता है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो गया होगा। चलो ठीक है, जब क्रिस्टल क्लियर हो गया है तब इसका अगला केस को देखते हैं हम लोग, 5वां केस को देखते हैं सर। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। इसके अलावा हम 5वां केस को देखते हैं सर। इसका 5वां केस कैसा होगा
इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस केवल समझना है। सब बोलता है आर्मेचर रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट है, कहाँ डिफिकल्ट है, अभी तक तो नहीं डिफिकल्ट लग रहा है, कितना आसानी से आप समझ रहे हैं। ये आसान और डिफिकल्ट किसके पर निर्भर करता है, बेसिकली टीचर पर निर्भर करता है, कैसे आपको समझाया जा रहा है, बात समझे। या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट पर भी निर्भर करता है, कैसे आप उसको समझ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का पूरा कोशिश करता हूँ। यदि आप समझ जाएंगे तब कोई इशू आपका नहीं होगा। चलिए अब ध्यान देते हैं। अब हम लोग पांचवा केस बात करते हैं सर, पांचवा केस बात करते हैं। ये पांचवा केस में क्या होगा कि आर्मेचर रिएक्शन एट लैगिंग के जगह पर हम लोग बात करेंगे अब क्या, लीडिंग लोड। लैगिंग के जगह पर क्या बात करेंगे सर, हम लोग लीडिंग लोड का बात करेंगे। लीडिंग लोड होगा जैसी, इसको हम लोग आरसी लोड बोलेंगे या आरसी सर्किट बोलेंगे, ठीक है। आरसी सर्किट, लीडिंग मतलब कैपेसिटर। प्योर लीडिंग होता था केवल कैपेसिटर को लेते, लेकिन प्योर नहीं है सर। प्योर नहीं है मतलब क्या, रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों क्या है, मिक्स है। तो ये आर्मेचर रिएक्शन बात करेंगे एट लीडिंग लोड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरसी लोड बोलेंगे। लीडिंग लोड मतलब क्या बोलेंगे, इसको हम लोग आरसी लोड बोलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तब देखो क्या होगा, जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है तब देखो कि क्या होगा हमारा, ध्यान दो। तब देखिए क्या होगा। अब देखो सबसे पहला केस, ईएमएफ तो पता ही है, मेन फ्लक्स से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन किसमें, आर्मेचर आर लैग बिहाइंड मेन फ्लक्स बाई कितना डिग्री सर, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्या करो, जैसे हम लोग करते आ रहे थे करते हैं सर। मान लो कि मेन फ्लक्स है, आर क्या होगा, 90 डिग्री से लैग किया, ये कोई इशू नहीं। ये दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा लोड कैसा आप ही बता दीजिए, आरसी सर्किट है। अगर हमारा प्योर रेजिस्टिव रहता तो वोल्टेज के साथ सेम फेज में रहता। अगर हमारा प्योर कैपेसिटिव रहता तो 90 डिग्री से क्या करता, करंट लैग करता। अब आरसी दोनों तो कहीं बीच में होगा, यानी कि ये जो है से करंट 0 और 90 डिग्री के बीच में कहीं लैग करेगा, किससे, ईएमएफ वोल्टेज से। यानी कि ये हमारा इन आरसी सर्किट बोले, इन आरसी सर्किट और इन लीडिंग लोड और एट लीडिंग पावर फैक्टर करंट क्या हो रहा है बताइए, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है बताइए, लीड कर रहा है, किससे बताइए, वोल्टेज से। करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, सॉरी लैग रहेगा। वोल्टेज लीड मतलब क्या, पहले अगर प्योर कैपेसिटिव रहता तो ऐसे होता, प्योर रेजिस्टिव ऐसे बीच में, तो कहीं बीच में होगा। लीड वोल्टेज, लीडिंग पावर फैक्टर, करंट लीड वोल्टेज बाय एंगल कितना, थीटा। जहाँ पर थीटा जो होगा से क्या होगा सर, कितना डिग्री से कितना डिग्री तक लाई करेगा, 0 डिग्री से कहाँ तक लाई करेगा, 90 डिग्री तक लाई करेगा। यहाँ तक बात समझ में आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। जब आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया तब देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारा करंट जो है लैग करेगा। करंट देखो इसे लीड करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर, करंट लीड करेगा ऐसे। मान लीजिए किससे, कुछ एंगल थीटा डिग्री पहले है। ये क्या है सर, करंट आईए है, और करंट आईए और फ्लक्स फाइए, आर्मेचर करंट तथा आर्मेचर फ्लक्स दोनों क्या होता है, सेम फेज में होता है। द आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर फ्लक्स आर इन सेम फेज। द आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर फ्लक्स लाइज इन, किस में होगा सर बताइए, सेम फेज में, लाइज इन सेम फेज में लाई करेगा। सेम फेज में लाई करेगा, इसका ये मतलब हुआ कि ए जो होगा फाइए किस डायरेक्शन में होगा सर, इसी डायरेक्शन में फाइए होगा। अब इस फाइए का 2 कंपोनेंट होगा, देखो क्या 2 कंपोनेंट होगा। द फाइए हैव 2 कंपोनेंट, द
द आर्मेचर फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स सर? द आर्मेचर फ्लक्स, द आर्मेचर फ्लक्स फाई ए हैव टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन सा दो कंपोनेंट होगा? देखो, तोड़ो ब्रेक करो कंपोनेंट का नाम को। जिसके साथ एंगल बनाया गया क्या होगा बताइए? कॉस होगा। ये क्या होगा? फाई ए कॉस थीटा होगा। इसके साथ क्या होगा बताइए? फाई ए साइन थीटा होगा। ये हमारा टू कंपोनेंट, वन इज फाई ए कॉस थीटा एंड सेकंड इज क्या होगा बताइए? एंड अदर लिखो, एंड अदर इज फाई ए साइन थीटा, फाई ए साइन थीटा, एक साथ है फाई ए साइन थीटा। अब देखो इसको रिलेशन हम लोग याद करते हैं। देखो अगर हम मेन फ्लक्स का बात करें तो ये मेन फ्लक्स है सर, देख लो मेन फ्लक्स, मेन फ्लक्स आपका ऐसे है, मेन फ्लक्स आपका ऐसे है। इस मेन फ्लक्स में दो कंपोनेंट हो गया। एक जो कंपोनेंट है देखो इस डायरेक्शन में, जिसको बोल रहे हैं क्या? फाई ए कॉस थीटा। एक जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, इसको हम लोग बोल रहे हैं फाई ए साइन थीटा। बोले सर? अब ए इसको क्रॉस कर रहा है, ए इसको क्रॉस कर रहा है तो इफेक्ट कैसा होगा बताइए? या फिर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगा। ए इसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा मतलब इफेक्ट कैसे होगा? मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। चेक कर लो, ये हमारा जो होगा इसको क्रॉस कर रहा था, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, और इसको सपोर्ट कर रहा था कैसा होगा सर? मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ तक समझे? तो दो कंपोनेंट है, द ड्यू टू द फाई ए कॉस थीटा, ड्यू टू फाई ए कॉस थीटा, ड्यू टू फाई ए कॉस थीटा, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज कैसा होगा सर? द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज कैसा होगा? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। दूसरा अगर हम बात करेंगे, ड्यू टू फाई ए साइन थीटा, ड्यू टू फाई ए साइन थीटा, फाई ए साइन थीटा, फाई ए साइन थीटा, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज कैसा इफेक्ट होगा बताइए सर? मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगा। अब देखिए हम लोग प्योर रेजिस्टिव बात कर रहे थे तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, प्योर कैपेसिटी बात कर रहे थे कैसा? मैग्नेटाइजेशन। दोनों केस यहाँ पर आ गया। ये हमारा फाई ए का दो कंपोनेंट है, आरसी एक साथ लेंगे तो इसका दो कंपोनेंट मिलेगा। जैसे से एंगल बढ़ते जाएगा, बताओ साइन 90 का मतलब ए वाला वैल्यू बढ़ते जाएगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ते जाएगा, डिमैग्नेटाइजेशन घटते जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा? प्योर लीडिंग हो जाएगा। अगर ये घटेगा तो क्या होगा? फिर से प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर थीटा जो होगा कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से लेके कितना डिग्री तक होगा बताइए? 90 डिग्री तक आपका होगा। यहाँ तक बताइए बात समझने में कोई दिक्कत है आपको? हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक समझ गए? अब देखते हैं हम आगे की बात, ये हम टोटल 5 है, ये हम 5 केस लिए, ये पांचों केस को आपको हम समराइज कर रहे हैं, पांचों केस को हम लोग समराइज कर रहे हैं। ठीक है, पांचों केस को हम लोग समराइज करेंगे तो देखो कैसे हम लोग समराइज कर रहे हैं। बहुत ही आसान है सर, इसको सब हवा बना दिया जाता है कि आर्मेचर रिएक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है। कहाँ डिफ़िकल्ट है? आपको डिफ़िकल्ट लगा? कुछ नहीं ना, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है सर, सारा चीज़ आसान है। एवरीथिंग इज ईजी इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग। यदि आप समझ रहे हैं तो दुनिया के सारे चीज़ क्या है? आसान है। ठीक है, अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो दुनिया का आसान से आसान चीज़ आपको क्या लगेगा? भारी लगेगा। एक चीज़ आप जान रही, मेरा बात को जानिए, कोई चीज़ आसान होने से पहले भारी होता है।
कोई चीज़ आसान होने से पहले भारी रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है, जब उसमें थोड़ा मेहनत कर दीजिए वही चीज़ क्या हो जाता है, आसान होता है। यानी कि कोई भी चीज़ को आसान या भारी नहीं कहेंगे जब तक उस पर हम वर्क नहीं किए हैं। वर्क करेंगे तो कोई भी चीज़ आसान ही हो जाएगा सर, कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए आसान ही हो जाएगा। इसीलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल अपने रास्ता से नहीं भटकना है, बिल्कुल आप करते जाना है। जेई तो आप बन ही जाइएगा, जेई बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। जेई आप बहुत इजीली वे में आप बन जाइएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे बात। तो हम अब बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को। आर्मेचर रिएक्शन को क्या करना है, कंक्लूजन बात करते हैं। पांचों केस को एक साथ हम समराइज कर लेते हैं, केवल टेबल याद रखिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। रेडीमेड बात, यानी कि रेडीमेड बात से भी बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करता है सर, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन बात हम बात करते हैं, जिसको समरी भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले लोड का चर्चा करते हैं, लोड कैसा होगा। हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर का बात करते हैं, जिसको हम लोग अल्टरनेटर भी बोलते हैं, अल्टरनेटर बात करते हैं। अब देखो, अगर हम बात करेंगे प्योर रेजिस्टिव लोड, हम क्या बात करेंगे सर, प्योर रेजिस्टिव लोड। प्योर रेजिस्टिव लोड, आर लोड का बात करेंगे। यहां पर कैसा इफेक्ट हुआ सर, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अगर हम दूसरा केस बात करें, प्योर इंडक्टिव बात करेंगे, प्योर इंडक्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव लोड, या फिर इसको हम लोग बोले थे जेडपीएफ लैगिंग, जेडपीएफ लैगिंग बात किए थे। अगर यहाँ पर होगा तब हम लोग क्या बात करेंगे, बता दो। ये डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन था। अगर हम बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव लोड, या इसको हम लोग क्या बोले थे, जेडपीएफ लीडिंग। इस केस में आपका क्या है बताइए आप, इस केस में आपका मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन है या नहीं है, है। अगर हम बात किए अभी आरएल लोड का, ये दोनों का मिक्स है, ये दोनों का मिक्स है, यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन हुआ एंड डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन होगा। अगर हम बात करें आरसी लोड का बात करें, आरसी लोड का बात करें, आरसी लोड बात करें, या फिर इसको हम लोग आरएल लोड को कैसा बात करेंगे सर, लैगिंग लोड भी बात कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बात कर सकते हैं, लीडिंग लोड भी बात कर सकते हैं, लीडिंग लोड भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तब कैसा होगा बताइए, यहाँ पर होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन तो होगा ही होगा, साथ साथ कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये बिल्कुल ध्यान में है कि नहीं। टोटल हम लोग पांचों केस को देखें, फुल डिटेल में देखें, यहाँ पर हम समराइज कर रहे हैं, यही आपको समरी से क्वेश्चन आपको आएगा। तो इसको आप रेडीमेड बात टाइप के आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये बेसिकली टीटीआई है। टीटीआई मतलब क्या समझते हैं बताइए, टीटीआई मतलब ताबड़तोड़ इम्पॉर्टेंट, ताबड़तोड़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट को बोलते हैं ताबड़तोड़ इम्पॉर्टेंट। यानी यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही है, नहीं आने का कोई संभावना नहीं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम बात हैं सिंक्रोनस मोटर का बात करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का बात करते हैं। अब देखो जनरेटर क्या करता है, मान लिया जाए सेम आर्मेचर कंडक्टर है, तो जनरेटर बिजली पैदा करके बाहर भेजेगा। मोटर का अगर बात करेंगे तो बाहर से करंट अंदर आएगा, जनरेटर में अंदर से बाहर जा रहा, बाहर से अंदर आ रहा, यानी मोटर जनरेटर में आर्मेचर करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है। यहाँ तक बात समझ में आया कैसे। जनरेटर है, मान लें कि बिजली पैदा कर रहा है तो उसी वही करंट से होकर के बाहर जा रहा है, वही कंडक्टर से। मोटर में वही कंडक्टर से होकर के क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो डायरेक्शन किसका उल्टा है। अगर डायरेक्शन उल्टा होगा, पहले से मान लीजिए कि आपका मेन फ्लक्स इधर है, मेन फ्लक्स इधर है, आर्मेचर फ्लक्स इधर है, बताओ डीमैग्नेटाइजेशन है। अगर इसका डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जो मैग्नेटाइजेशन होते रहेगा वो डीमैग्नेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मान लिया मेन फ्लक्स है, अभी ऐसे क्रॉस कर रहा है, लेकिन मोटर के केस में क्या करेगा, ऐसे ना क्रॉस करके ऐसे क्रॉस करेगा। है तो दोनों क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, यानी कि नाम चेंज नहीं करेगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है जस्ट इसका उल्टा होगा, लेकिन क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट है वहाँ क्रॉस ही रहेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा। तो यानी कि अगर हम मोटर का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। मोटर का बात करने में ये तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रहेगा ही रहेगा, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन की जगह पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। मैग्नेटाइजेशन की जगह पर क्या हो जाएगा बताइए, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये सी में एक जगह पर तो रहेगा ही क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन के जगह पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ये तो रहेगा ही क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, लेकिन मैग्नेटाइजेशन के जगह पर क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ तक बताओ, समझने में कोई दिक्कत है? ये आपको बेसिकली नहीं पढ़ना है, डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको आ करके जेई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। पढ़ा क्या रहे, बस कंपेरिजन कर दिए, लेकिन इससे अगर आपको एक क्वेश्चन बन जाता है तो क्या दिक्कत है, बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल बनेगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। एक का याद रखिए, जस्ट इसको उलट दीजिए। एक क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर के लिए होगा, एक आपका सिंक्रोनस जनरेटर के लिए है, दूसरा क्या है, सिंक्रोनस